Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following statements are correct for the activation energy of a reaction. पहला है हमारे पास it is a difference in the average energy content of S from that of its transition state. Second है it helps to change reactants into unstable transition state before they can be converted into product. Option third, it is the minimum energy required from outside to overcome the energy barrier of reactant or to start a reaction. अब हमसे बोला है choose the correct option from the codes given below. पहला है only one, B है second and third, C है only second and D है हमारा first, second and third. So let us start with our key concept. The key concept of this question is activation energy. इसको बोलते हैं EA. सो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं. ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस. तो जो ये हमारा x एक्सिस है इसके साइड में हम लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो हम ये क्या बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं एंडोथर्मिक ग्राफ. ये हमारा एंडोथर्मिक है. अब y में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज PE. अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा ऐसे. तो ये आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये वाला एंड ये वाला एरिया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट एंड इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट. तो प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट एंड जो ये आपका ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाएगा ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट. अब क्या है, ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे EAF दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड. एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड. एंड यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है दैट इज डेल्टा H. और अगर हम बात करें ये वाले एरिया की, तो ये आपकी क्या कहलाती है, दिस इज EAB दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड. तो ये है हमारे पास. तो अगर कोई भी आपका अगर EA आपका फॉरवर्ड है, तो अगर किसी को भी इतनी एनर्जी मिल गई और वो आपके ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर गया, वो पार कर गया, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा प्रोडक्ट. सो अगर हम बात करें अबाउट डेल्टा H, तो ये क्या है, EAF माइनस EAB. क्या है ये, EAF माइनस EAB. एंड यहाँ पे जो है मैं हमारी EAF की वैल्यू है, वो क्या है, वो हमारी है पॉजिटिव. इट इज पॉजिटिव. तो हमारा जो डेल्टा H है वो भी क्या आएगा आपका, वो भी आएगा आपका पॉजिटिव. सो आपकी रिएक्शन होगी कौन सी, इट इज एंडोथर्मिक. सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. पहला हमें बोला है इट इज अ डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपका डिफरेंस है आपका एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट. इट हेल्प्स टू चेंज रिएक्टेंट्स इनटू अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बिफोर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर एक्टिवेशन अगर किसी को भी इतनी एनर्जी मिल गई तो वो आपका ट्रांजिशन स्टेट को पार कर देगा एंड वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा. इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्टेंट और टू स्टार्ट अ रिएक्शन. ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. सो हेंस ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही हमारे करेक्ट हैं और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.